नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हमने बात करी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की, अलग अलग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। और आज हम बात कर रहे हैं, और चूंकि जैसे कि एक हमारी सीरीज चल रही है इनकम टैक्स रिटर्न की, हमने पहले वाले इनकम टैक्स रिटर्न में पढ़ा, सीरीज में पहला जो हमारा था एपिसोड कि आखिरकार आईटीआर 1 में चेंजेस क्या है। आज मैं बात करूंगा कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है। हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सैलरी का रिटर्न भरते हैं और खुद से भरते हैं, पर वो एक गलती करते हैं कि वो अपना आईटीआर भरते वक्त जो भी उनको एचआरए मिल रहा है वो सारा का सारा एग्जम्पशन में डाल देते हैं। इससे होता ये है कि उनके पास आते हैं नोटिसेस। तो आज का वीडियो बात करेगा एचआरए की कैलकुलेशन के बारे में। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, या चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। तो दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग खुद ब खुद रिटर्न भरते हैं और सैलरी वाले लोग अधिकतर अपना रिटर्न खुद भरने की कोशिश करते हैं। पर काफी बार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनके पास डिमांड नोटिस आया है, क्योंकि उनको जितना भी एचआरए मिला अनजाने में उन्होंने उतना एग्जम्पशन में डाल दिया। पर एचआरए की गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन दे रखी है, एक 3 फॉर्मूला बेस्ड चीज दे रखी हुई है, जिसमें से जो भी लोएस्ट आएगा उतनी ही आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिलती है। यानी कि उन 3 की हमें कैलकुलेशन निकालनी है, एंड द लोएस्ट वुड बी एग्जम्प्टेड और रेस्ट विल बी टैक्सेबल। तो आज करते हैं पहले डिकोड इसको। तो आइए पहले हम कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे हमारा एचआरए एग्जम्पशन होता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना रखा है कि सपोज करिए कि मिस्टर ए जो लखनऊ में रहते हैं, वो अर्न करते हैं बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए सालाना, डियर अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता 1.5 लाख रुपए, बच्चों की एजुकेशन का अलाउंस 22,000 रुपए, एचआरए मिलता है उन्हें 1,20,000 रुपए, अदर अलाउंस मिलते हैं उनको 90,000 रुपए, और एक्चुअल रेंट उनका है 1,20,000 पर एनम। यानी कि बेसिक सैलरी मिल रही है 3 लाख, डियर नर्स अलाउंस मिल रहा है 1.5 लाख, बच्चों की एजुकेशन अलाउंस तो 22,000, एचआरए 1,20,000, अदर अलाउंस 90,000 और एक्चुअल रेंट उनका है 1,20,000। तो हमारा एचआरए की कैलकुलेशन करने के लिए ये जो नीचे 3 फॉर्मूले दे रखे, इनमें से जो भी लोएस्ट आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। पहला क्या है? एक्चुअल रिसीव। आपको कितना एचआरए रिसीव मिला है वो सारा का सारा एग्जम्प्ट। तो कितना है? 1,20,000। सेकंड है 50 या 40% ऑफ द सैलरी। 50 और 40% डिपेंड करता है कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में रहते हैं तो आपकी सैलरी का 50% एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर आप अदर सिटीज में रहते हैं तो 40%। यहाँ सैलरी का मतलब है केवल और केवल बेसिक सैलरी और डीए। यहाँ मैंने दे भी रखा है। तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी है? 3, और डीए कितना है? 1.5। 4.5 लाख का 40% हो गया हमारा 1,80,000। तो हमारा लोएस्ट अभी भी कितना आ रहा है इन दोनों में से? 1,20,000। तीसरा फॉर्मूला कहता है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट कितना पेड कर रहे हैं? 1,20,000। 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे भी वही होगा, बेसिक प्लस डीए। तो 4.5 लाख का 10% हो गया 45,000, दोनों में से लेस किया 75। अब इस 3 सूत्रीय फॉर्मूले में एक में आ रही है हमारी एग्जम्पशन 1,20,000, दूसरे में तो रेंट एचआरए और रेंट से भी ज्यादा आ रही है 1,80,000, पर तीसरे फॉर्मूले में आ रही है 75,000। तो इन तीनों का लोएस्ट यानी कि 75,000 हो गया हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट, और 45,000 जो बचा हुआ है वो हो गया हमारा टैक्सेबल। तो इन तीनों में से लोएस्ट जो हुआ है 45,000 आपका एग्जम्प्ट। तो आप अपनी 45,000 आपका टैक्सेबल। तो आप अपने रिटर्न फाइल करते वक्त से गलती ना करिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन तीनों कैलकुलेशन के हिसाब से अपने एचआरए निकाल लिए और उसको अपनी एग्जम्पशन में। तो दोस्तों, मैंने आज बात करी एचआरए की कैलकुलेशन के लिए। आपको अगर ऐसा ही हमारा वीडियो पसंद है या कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगी, और हमारा चैनल लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।